राहुल गांधी जी आज जो बोल रहे हैं कि भारत में इतनी बेरोजगारी है कि पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो रखा है भारत के अंदर बेरोजगारी को लेकर, जो मोदी जी के अंदर 10 सालों के अंदर हुआ है। राहुल गांधी की एक बात में सच्चाई है, इंडिया का तो हाल पाकिस्तान के कई देशों से बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी एक सच्चाई, बुरा हाल अगर किसी का हुआ है मोदी जी के आने से तो कांग्रेस और राहुल गांधी का हुआ है। सबसे अच्छा उनकी बात सही है, बुरा हाल बस ये उनका हुआ है, बुरा हाल देश का नहीं हुआ है। देश में देखिए आपको खुद दिखाई पड़ रहा होगा, हमें दिखाई पड़ रहा है, हम यूपी से आए हुए हैं, हम घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कैसे दिख रहा है उनको कि पाकिस्तान से बुरा हाल हो रखा है भारत का? उनका बुरा हाल हो गया है तो इसलिए वो मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं वो राहुल गांधी। हाँ, क्योंकि जो बीजेपी की स्टार्टिंग थी अब ये कांग्रेस की इंड होगी, आखिरी में 2 सीट पे ये बचेंगे, 2 सीट पे ये बचेंगे। अब क्या बोलेंगे सर? आपका प्रश्न क्या है? ये जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि भारत का हाल पाकिस्तान से बुरा हो रखा है, इतनी ज्यादा 40 साल में बेरोजगारी मोदी जी ने कर दी है। देखिए, सब में सीधी एक बात है, जिनका जन्म 2014 के बाद हुआ है उन्हें वो 2014 के पहले अपने पिता की कमाई, अपने दादा की कमाई कभी समझ में नहीं आई, उनकी कमाई 2014 के बाद ही समझ में आ रही है, तो वो लोग तो इसको मानेंगे। लेकिन सही बात यह है कि आज भारत और देशों की अपेक्षा बेरोजगारी में, महिला अपराध में, महंगाई में सबसे ऊपर है। अच्छा, कहीं ना कहीं बुरा हाल हुआ है 10 सालों में, बुरा हाल है। देखिए, इंसान अगर इस धरती पे है, जी रहा है, तो वो जीने के बहुत से बहाने बता लेगा, जी लेगा, ठीक है, लेकिन पैसे की कमाई इंसान की कम हुई है और महंगाई बढ़ गई है, दो तरफा इंसान पिस रहा है। ये तो बात किया जा रहा है कि भारत जो है चौथी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक बात बता दीजिए, बहुत आप ही के प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है ये लोग समझदार हों, समझे। इस समय जीएसटी सबसे अच्छी वसूली हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, रोड टैक्स सबसे अच्छे वसूले जा रहे हैं, तमाम तरीके के टैक्स सबसे अच्छे लिए जा रहे हैं। बहन जी, 1 मिनट रुक जाइएगा। उसके बावजूद भारत 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज क्यों लिया विदेश से, जब सब कुछ हमारे भारत की इनकम अच्छी है, क्यों लिया? मोदी जी जो हैं भारत को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, गर्त में ले जा रहे हैं। देखिए, भाजपा की मानसिकता यही है कि पूंजीपतियों के हवाले, कुछ परसेंट पूंजीपतियों के हवाले इस देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया जाए, बाकी लोग राशन और नशे में धुत होकर जीवन अपना यापन करते रहें। क्या बोलेंगे आप मैम? मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। पहली बात तो इनकी ये कि इन्होंने कहा कि हम कि हम गरीबी की उसका बात इन्होंने करी। तो भैया एक बात बताओ, ये जो हम जो टैक्स भरते हैं, क्यों ये केजरीवाल और जो दूसरा विपक्ष है फ्री में सब कुछ बांटने लगता है? भाई टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं ना। जो जीएसटी की इन्होंने बात करी है, एक बात बताइए, जीएसटी का भार तो भाई हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हम दिक्कत नहीं है, क्यों, क्या बात मोदी जी के अंदर मैम, एक मिनट, मोदी जी के अंदर जो बोले महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बोला है, जो सर ने बताया अभी, उस पर क्या? सही नहीं बोला है ना, बिल्कुल सही नहीं बोला है। एक बात बताइए, जो नहीं, आप एक बात बताइए, बेरोजगारी की वो जो बात कर रहे हैं, बेरोजगार कौन है आप मुझे ये बताइए? सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, और इलाज कहाँ कराना है? प्राइवेट में कराना है। बच्चे का पढ़ाने प्राइवेट में पढ़ाने हैं। दूसरी बात, जाना किस में है जी? इसमें ये क्या बोलते हैं, प्लेन से जाना है, उसमें भी इकोनॉमी क्लास में जाना है, इन सब चीज़ों में जाना है। अब एक बात बताइए, कहाँ इलाज कराया उन्होंने? आप ये बताइए। अरविंद केजरीवाल के गले में प्रॉब्लम थी, अरविंद केजरीवाल के गले में प्रॉब्लम थी, इलाज कहाँ कराने के लिए वो गया? अगर तो फिर सर आपने बुरा हाल बता दिया, मैम आप बता दीजिए क्या 10 सालों में क्या बदलाव हुआ है जो सर बोल रहे हैं? 10 सालों का बदलाव मैं आपको बताती हूँ। मैं कट्टर कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छा। मेरा जो मायका है वो आगरा में है और मैं वहाँ से कट्टर कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे जो बाबा थे वो इंदिरा गांधी जी के आगे तक लेट गए थे, मतलब उस टाइम पे। और हमारी फैमिली से अगर कोई दूसरी पार्टी को वोट दे देता था तो हमारे घर में ना तूफान आ जाता था। अच्छा, इतने कट्टर कांग्रेसी थे? इतने कट्टर कांग्रेसी थे, मजाल नहीं थी किसी की। सबको पता था कि भाई ये उस परिवार की बेटी है, भाई यहाँ पर ये इनके कांग्रेसी। अब क्या हो गया मोदी जी के आने पर? कृषि मंत्री जो डॉक्टर कौशल थे उस टाइम पे, वो हमारे घर पे आते थे, हम बचपन में उनकी गोद में खूब लेटते थे, समझ लीजिए छोटे। अब क्या हो गया 2014 के बाद? हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। लेकिन हमारे बाबा ने अगर मान लो उस टाइम पे उनको, ठीक है, उन्होंने जो किया सही किया, गलत किया, जो भी था, लेकिन अब हम जब बच्चे बड़े हुए, हमने सही और गलत दोनों चीज़ों को देखा। नहीं, हाँ, तर्क पे ही बात कर रही हूँ, बिल्कुल मैं तर्क पे ही आ रही हूँ। अभी भैया की सीधी सीधी बात का मैं जवाब दे देती हूँ कि अभी रिसेंटली राम मंदिर बना था जिस दिन, उस दिन मुझे आगरा जाना था और अकेले जाना था। मेरे पापा
जहाँ पर जो हम जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करा करते थे, डरते थे कि हमारे मम्मी पापा हमको ये बोल दिया करा करते थे कि जी बिल्कुल आप है ना अकेले नहीं जाना बेटा, माहौल ख़राब है। हाँ, तो आज मेरे पापा ने कहा बेधड़क होकर के आजा बेटा, हमारे योगी बाबा बैठे हुए हैं। अब ये बताइए इससे बढ़कर आप और क्या सुरक्षा लेंगे? सर ने एक और आपने सवाल उठाया था कि महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं ताक पे लगी हुई है मोदी सरकार के अंदर। महिला है, मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं अपने बच्चों को, मेरी बड़ी वाली बेटी जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ती है और मुझे बिल्कुल 1% चिंता नहीं है कि वो किसी मुस्लिम कॉलेज में है। ऐसा है भाई साहब, और देखिए आप बहन जी सुनिएगा, है क्या शहरी जीवन ग्रामीण जीवन में अंतर है। आप अपराध के NCRB के डाटा निकालिए, उसमें उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ, जहाँ मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, सुल्तानपुर यूपी से, और ना मैं कांग्रेसी हूँ ना भाजपाई हूँ, मैं संघर्षवादी समाजवादी हूँ। ठीक, आप वहाँ का आप डाटा निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में सबसे आगे, और डाटा निकालेंगे तो हर साल का निकलेगा। 2012 से 17 तक सपा की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार, फिर भाजपा की सरकार, और जो डाटा निकलेगा आपकी आंखें खुल जाएंगी। मुझसे बोलने के लिए सभी पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च करिए NCRB महिला अपराध, उसके बाद आप बच्चों के डाटे आप देख लीजिए। ठीक, मैं एक एक करके जवाब लूंगा। बताइए मैम, ये जो बोल रहे हैं कि आप भी उत्तर प्रदेश से आती है, आगरा से आती हैं, सर भी आगरा से उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप बताइए ये जो योगी जी के अंदर बोले सबसे ज्यादा महिला अपराध होता है। भैया एक बात बता दूं, अपराध जो होता था ना वो सपा के टाइम में होता था। यहाँ अब कोई अपराध इतना, ये भैया ये तो मैं देखो, मैं बिल्कुल सही बात कहूंगी आपको, क्योंकि देखिए आप तो आदमी थे, आप लोगों को डर नहीं था, हम महिलाएं खुद बता सकते, हमको डर था, हम बच्चे जब थे ना, हमको दिखा रहे हैं। इन्होंने बोला डेटा दिखाइए, NCRB का डेटा दिखा रहा हूँ, सबसे नंबर 1 पे दिल्ली है, चोर केजरीवाल की सरकार। बिल्कुल सही। ये हमें यूपी किस में आ गया पता है? यूपी आ गया जैसे विकास दुबे जैसा गुंडा है उसकी गाड़ी पलटाने में, अतीक अहमद जैसा गुंडा है उसको कब्र में डालने में, उसके बाद आजम खान जैसे लोग, ये ऐसे लोगों का डर किसको है भैया? एक दौर था, अभी हमने देखा संदेश खाली का हल्ला, भाजपा की वाशिंग मशीन में जाके फ्रेश हो जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी खतरे में। एक लड़की बोलना चाहते हैं, बताइए क्या नाम है? हाँ बताइए। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं महिला सुरक्षा का, तो अभी संदेश खाली में सबको पता क्या चल रहा है। वहाँ पर मोदी जी जाके उनसे मिल रहे हैं, जो वो है ममता जो भी है वो कहाँ है? अभी जो ये राहुल गांधी वो न्याय यात्रा निकाल रहे, सब निकाल रहे, वो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वो जो वो है, लड़की बोल रही है, बच्चे बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ती हूँ मैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सर ने बोला उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का बुरा। प्रदेश से नहीं हूँ, मणिपुर में क्यों नहीं? लेकिन अभी जो ये है, जो सोनिया गांधी ये है, वो गाजा में जो हो रहा है सबके लिए बोलती रहती है, लेकिन संदेश खाली के लिए कभी कुछ क्यों नहीं बोलती? उसके लिए तो एक भी चीज ही बोली गई, जो राहुल गांधी है वो न्याय यात्रा सब हर जगह निकाले। आज भी वो पता नहीं कुछ महायात्रा कुछ चल रही थी, मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो वो वहाँ क्यों नहीं जा रहे संदेश खाली में? आप बताइए क्यों नहीं जा रहे? जब आप कह रहे हैं वो जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। हाँ, तो उसमें सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप? महिला सर, आप क्या बोलेंगे जो सर ने बोला कि उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर मोदी सरकार के अंदर बुरा हाल हो गया महिला सुरक्षा के ऊपर, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर? हम भाई हैं, हमारे ये भाई मतलब लगते हैं, हमारे घर के बगल हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं लगता मोदी सरकार में और खास तौर से योगी सरकार में आप इब्बट नहीं कर सकते। वहाँ थोड़ी भी बदतमीजी आपके लिए खतरा हो जाएगा वहाँ पे। ये यूपी है और योगी का यूपी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। आप दोस्त हैं दोनों? हम दोस्त हैं, बगल बगल साथ में आए हैं, बगल बगल घर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, इनका अपना सोच है, हमारा अपना सोच है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा मस्ती में टहल रहे, घूम रहे हैं, अब पूरा आए हैं यहाँ टहलने, घूम रहे। हमें बेरोजगारी होती, परेशानी होती तो हम अपने घर रहते, क्यों घूमते यहाँ? तो आपके दोस्तों बोल रहे हैं बुरा हाल हो गया मोदी जी के अंदर 10 साल, आपके दोस्तों बोले 14 से बुरा हाल हो गया। हमें तो नहीं लगा, अगर ऐसा लगता तो घर पे रहते, घूमते नहीं, एसी ट्रेन से आते नहीं, घूम रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और क्या, मस्ती कर रहे हैं, कोई काम नहीं है यहाँ, सिर्फ टहलने आए हैं, यहाँ काम से नहीं आए, सिर्फ घूमने ही आए हैं। क्या बोल रहे हैं आपके दोस्तों? बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है? सही बोल रहे हैं, अगर ये मेरे साथ ना होते तो अब तक मेरे ऊपर 20 मुकदमे हुए होते, क्योंकि मैं संघर्षवादी व्यक्ति हूँ और मैं अपनी बात कहने में डरता नहीं हूँ। ठीक, आप जो बात कह रहे हैं, जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं, अगर
एक जात में माफिया अपराधी होते हैं तो वो फिल्टर हो जाते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन में, ठीक। और जो दूसरे होते हैं वो भाजपा ज्वाइन करके साफ सुथरे, और जो नहीं इनकी बात मानते उनके घर ईडी सीबीआई और तमाम चीजें पहुंचती हैं। पूरा देश देख रहा है। आपके दोस्त के कारण आप बच गए, आपके पास केस मेरे पास ये है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर, आपके कारण केस नहीं लगा है? ये हमारे कारण नहीं, अभी ये स्वच्छ हैं इस वजह से नहीं लगा। जब ये कोई पद पे आ जाएंगे, जब ये जीत के किसी पद पे आ जाएंगे, कोई घपला करेंगे तो इनके साथ भी वही होगा। अभी स्वच्छ साफ सुथरे नेता है हमारे। हाँ, हमारे दोस्त नेता भी हैं, समाजवादी सभा के नगर अध्यक्ष है हमारे भाई साहब ये। लेकिन अभी इनका कार्यकाल और जो भी इनका माहौल है, इनका व्यवहार है, साफ सुथरे छवि के हैं, इस वजह से इनके पास ना ईडीआई ना सीबीआई। अगर एक किसी पद पे होते, कुछ करे होते गड़बड़ तो आती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम गाली दें यहाँ 2 लोग को खड़े हो, पुलिस तो आएगी ना। अभी क्यों नहीं आ रही पुलिस पकड़ने हमें? इनके घर ईडी नहीं आई, इनके घर नहीं है, आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं आई, क्योंकि हमने घोटाला नहीं किया ना। अच्छा, मैं पूछूंगा बेरोजगारी के ऊपर जो सर ने बात करी है कि हाँ 10 साल में कहीं ना कहीं बेरोजगारी 45 साल का जो स्तर है वो क्रॉस कर चुका है, और पाकिस्तान से बुरा हाल बताया जो राहुल गांधी ने, जो समर्थन कर रहे हैं सर। हम आपको बता रहे हैं, एकदम फैक्ट बात है, इनसे ये वाकिफ है इस बात से। 10 साल पहले आज हम 10 साल बाद आए हैं यहाँ पे दिल्ली में। पहले हम करोल बाग से मोबाइल का काम करते थे, मोबाइल पार्ट्स का, करोल बाग से। हमारा काम फ्लॉप हो गया और हम वो काम बंद करके दूसरा काम कर रहे हैं अब, और काम उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा आगे है। और हम सिर्फ अब, पहले हम सिर्फ काम से आते थे, अब घूमने आ रहे हैं, तो कमा रहे हैं तब आ रहे हैं। हमें तो बेरोजगारी नहीं लगी, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ना सरकारी जॉब है, लेकिन हमारा काम बहुत अच्छा है। क्या बोलेंगे, आपके दोस्त ने तो पूरे योगी मोदी समर्थक बन गए। तो बोलने में कहीं किसी का कुछ नहीं जाता है, बोलने में कहीं किसी को। आपके दोस्त भी वॉशिंग मशीन में धुले? हमारे दोस्त हैं, यहाँ जितने लोग हैं मेरे भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ वो तर्क पे कहता हूँ, ठीक। आप मुझसे तर्क की बात करिए, मैं आपको एक सबूत दूंगा, आप जो पूछना हो पूछिए। आपके दोस्त ही बोल रहे हैं आपके खिलाफ कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। स्वच्छ छवि के हैं, स्वच्छ छवि के हैं हमारे भाई। हाँ, क्यों नहीं? जो गड़बड़ करेगा वो तो जेल जाएगा ना। अब अतीक का इनकाउंटर हुआ या विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, हमारा तो नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा काम करके आए हैं तो उनके साथ दिक्कत तो होगा ही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं।